इस व्रत में स्नान आदि करके शुद्ध होकर पूजन आरंभ करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन कर सकते हैं। घट की स्थापना करें, वाटिका लगाकर उसे सींचें। दुर्गा जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। इन 9 दिनों के व्रत में सादगी और सदाचार का पालन करें। व्रत के अंत में कन्याओं को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह व्रत माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर धन, यश, कीर्ति प्रदान करती हैं। गंगाजल, रोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल, फूल, फूल की माला, बेल पत्र, चावल, केले का तना, आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, चावल से भरा बर्तन, जौ, बतासा, सिंदूर, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का घृत, गाय का दूध आदि, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, ज्योति, आभूषण, नैवेद्य आदि एकत्र कर दुर्गा जी की स्थापना करें। हाँ भैया, अब बस दुर्गा माँ की आराधना ही करनी। अच्छा भैया। भैया चारा कर रहा है। हाँ हरिया भैया, हाँ हरिया। मनोहर नगर के सभी नगरवासी है अपने कर्तव्य को भूलते नहीं। दुर्गा मैया की उन पर विशेष कृपा है। इसी तरह दुर्गा मैया हमारे सभी नगरवासियों को सद्बुद्धि देती है। भैया आप पर तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। हाँ हरिया, माँ की कृपा तो है, पर अपनी बेटी सुमति की चिंता है। भैया सुमति बिटिया अभी बहुत छोटी है। माँ दुर्गा की कृपा से माँ की भक्त होगी। और पीठत भैया क्या हाल चाल है? बस वही जी आपकी कृपा। अरे जरा पीठत भैया, अपनी सुमति बेटी विवाह के योग हो रही है, उसके विवाह के बारे में क्या सोचा है? पूरी चीज सोचता था, पर इसके लिए कोई योग तो नहीं। ठीक है भैया, मैं उसका योग वह ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। पुरोहित जी आपकी बड़ी कृपा। पर पुरोहित जी इतना जरूर याद रखिए कि जो वर मिले वो दुर्गा माँ की नियमित रूप से आराधना करें। भैया आप चिंतित ना हो।
दिया गया? ये भूल गई होगी, छोटी और बच्ची है भैया, भूल गई होगी। उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, कुछ क्षमा कर दीजिए। सुमति को एक दिन का भोजन नहीं दिया जाएगा। अरे ऐसा भैया मत करें, बच्ची है। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। उसे एक दिन का भोजन नहीं दिया जाएगा। अरे भैया होगा, भूल हो गई, बच्ची है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। बस जो मैंने कह दिया, बस मेरा बाकी वचन वही है। अच्छा नहीं लग रहा भैया, अगर आप कहें तो सुमिति बिटिया को भी थोड़ा सा भोजन हम दे देंगे। खबरदार! जो मैंने फैसला ले लिया है वो बिल्कुल अटल है। अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे तो तुमको भी वही दंड भुगतना पड़ेगा। से मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी? क्या ये साधु यहाँ से लौट जाए? कन्या, तेरा भाग्य आज से तेरे साथ नहीं चल पाएगा। कन्या, आज से तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं चल पाएगा। तू अभागन हो जाएगी। ये साधु की वाणी जो कभी मिथ्या नहीं होती। साधु का अपमान प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। क्षमा क्षमा तो अब तुम्हें सिर्फ मां दुर्गा ही करेंगी। और सुन, सेवा कर, और अगर उनकी सेवा में कोई कमी हुई तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। बेटी सुमति, बेटी सुमति, अरे बेटी सुमति, बेटी सुमति, पूजा में उपस्थित न होने का उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भैया मैं अभी अभी सुमिति को बुला के लाता हूं, अभी। भैया, पूजा मन से की जाती है, बल से नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे भैया क्षमा कर दे सुमिति, इसे इसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका विवाह एक ऐसे आदमी से होगा जो निर्धन भी होगा और खूनी भी होगा। ना भैया ना, ऐसा शराब मत दो, देती है अपनी। दुर्गा माँ की पूजा में न होने का उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ भैया कि आप कहे हुए शब्दों को वापस नहीं लेते, पर आपकी पुत्री है भैया, क्षमा करो।
या उसे दंड तो मिलेगा। इस शब्द को अब वापस नहीं ले सकता। कैसी हो बेटी? देख कन्या, आज से तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं चल पाएगा। तू अभागन हो जाएगी। ये एक साधु की बात है, जो कभी मिथ्या नहीं होती। भैया ये आपने कैसा निर्णय ले लिया? दुर्गा माँ की पूजा में उपस्थित न रहने का दंड है। पीठत भैया, एक बार ठंडे दिमाग से विचार करें, क्षमा भी तो किया जा सकता है। तुम एक ऐसे ब्राह्मण को खोजो जो साथ में निर्धन हो और कुछ रोगी भी। ऐसे तमाम युवक मिल जाएंगे, लेकिन भाग्य के आगे किंतु परंतु का प्रश्न नहीं होता। तुम भाग्य के ऊपर हो क्या? नहीं भैया, मैं भाग्य के ऊपर नहीं हूँ, किंतु परंतु कुछ नहीं। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तुम भाग्य के ऊपर नहीं हो। ठीक है भैया, एक ऐसा युवक मेरी जानकारी में है, आप शीघ्र विवाह की तैयारी करें। ना भैया, ये कैसे हो सकता? ऐसे युवक से पुत्री का ब्याह? भैया, कल शुभ घड़ी आ गई है, कल बिटिया का लगन है। जी जी भगवान। जाओ सुमति, अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ भाग के सारे मुझसे कोई समस्या है क्या? आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। कोल रोग से ग्रसित कोई किसी का भाग्य या देव कैसे हो सकता है? सौभाग्यवती भव, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो साक्षात देवी हो, देवी। स्वामी, जैसे आप उचित समझे।
परीक्षा है, मुझे शक्ति दो हे भगवती माँ, ताकि मैं इन घड़ियों में सफलतापूर्वक अपनी स्वामी की सेवा कर सकूं। हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। हे देवी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? कृपया अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी का कल्याण करो। हे पुत्री, मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से अति प्रसन्नता हुई है। माता, मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। माता, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई हूँ। पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के लिए तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ, सब आपका आशीर्वाद है। हे ब्राह्मणी, अतएव मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देती हूँ। हे भगवती माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे स्वामी को कोढ़ रोग से छुटकारा दिलाइए। हे पुत्री, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ रोग दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त पाकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। मैं अपने व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण करती हूँ। मेरे पति को स्वस्थ कीजिए। माँ, आप कल्याण करने वाली हो, बुराइयों का अंत करने वाली हो। तुम ही सारे जगत के माता पिता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने श्राप के द्वारा मेरा विवाह कुश के साथ कर दिया। आपने मेरी मुसीबतों को दूर करके मेरा कल्याण किया है। हे देवी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायर नाम का अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। हे पुत्री, तुम एक और मनवांछित वर मांग सकती हो। हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि के व्रत की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहें। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। ज्ञानी ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियाँ बनाकर ये नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, आंवले से सुख और केले से हुस्न की प्राप्ति होती है। प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूँ, जौ, तिल, बिंब, नारियल और कदम, इनसे हवन करो। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज समान मिलता है। इस महाव्रत के करने से सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 9 दिनों में दिए गए दान से
गया। सब माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद। हाँ, रात में दुर्गा हमारे साक्षात दर्शन दिए और हम सबसे प्रसन्न होकर हम सबको अच्छा किया। उन्होंने मुझे संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद दिया। जय माँ दुर्गा। आज से हम लोग माँ दुर्गा की जप करेंगे। ब्राह्मण कुमार, हाँ हाँ, महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। राज पुरोहित की अकस्मात मौत हो जाने के कारण ये पद आपको दिया जा रहा है। मैं ही ब्राह्मण कुमार हूँ। राज पुरोहित की जय हो, राज पुरोहित की जय हो। आपके लिए बग्घी शीघ्र आ रही है। स्वामी, ये तो चमत्कार हो गया। सब माँ का आशीर्वाद है। सब माँ दुर्गा की कृपा है। उनके कृपा से ही सब कुछ ऐसा हुआ है। आज से हम लोग रोज उनकी पूजा किया करेंगे।